काशीपुर नामक शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी माँ और उसका बड़ा बेटा श्याम, बड़ी बहू निशा, छोटा बेटा दिनेश, छोटी बहू रानी रहते थे। जिसमें बड़े बेटे श्याम के 2 बच्चे थे, जिनका नाम तोलू और मोलू था। छोटे बेटे दिनेश की एक बेटी ही थी, जिसका नाम माया था। माया 10वीं क्लास में पढ़ती थी। लड़की होने की वजह से माया को कोई प्यार नहीं करता था, जबकि माया पढ़ाई लिखाई और बाकी के कामों में बहुत ही होशियार और समझदार थी। जबकि तोलू और मोलू बेहद ही नालायक और आवारा किस्म के बच्चे थे। तब भी सभी लोग तोलू और मोलू को ही प्यार करते थे। लड़की हो जाने की वजह से दिनेश और रानी को अपनी माँ और भाई के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन की बात है। दादी देखो, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। हाँ, तो कौन सा तुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है? करना तो तुझे घर का काम ही है, चाहे कितना भी पढ़ लो। आखिरकार जलाना तो चूल्हा ही है, बनानी तो रोटी ही है। अफसर तो मेरे तोलू मोलू बनेंगे। तभी तोलू और मोलू भी आ जाते हैं। आ गए मेरे लाडले। मुझे पता है इस बार तुम दोनों भाई स्कूल में जरूर फर्स्ट आए होंगे। तोलू और मोलू मुंह लटकाते हुए। नहीं दादी, हम फर्स्ट नहीं आए, बल्कि हम फेल हो गए। कोई बात नहीं, अब की बार अच्छे से पढ़ाई करना और फर्स्ट आना। दादी कुछ पैसे दो ना, कुछ चीज खानी है। ये ले बेटा, मेरा राजा बेटा। और दादी तोलू और मोलू को पैसे दे देती है। दादी मुझे भी दो ना पैसे, मैं भी तो स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। आई बड़ी चल के, तुझे पैसे? काम धाम कुछ करना है नहीं, बस पैसे दे दो, चल जा यहाँ से। और माया रोती हुई दादी के पास से चली जाती है। फिर माया अपनी माँ के पास जाती है। देखो ना माँ, मैं इतने अच्छे नंबर लाई हूँ, तब भी दादी ने मुझे प्यार नहीं किया, उल्टा डांट कर भगा दिया। और तोलू मोलू को खूब प्यार भी किया और उन्हें चीज खाने के लिए पैसे भी दिए, और मुझे कुछ भी नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, दादी की बातों का बुरा नहीं मानते, तू तो मेरी रानी गुड़िया है। ये कहकर रानी माया को अपनी गोद में बिठा लेती है और खूब प्यार करती है। आज मेरी रानी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है, बता तुझे क्या चाहिए? माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप ही चाहिए। आप तो मेरी दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और माया अपनी माँ के गले से लिपट जाती है। सभी लोग रात को खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। जल्दी खाना लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। अरे ओ रानी, कहाँ मर गई? दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे कब से भूख के मारे चिल्ला रहे हैं। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना, अभी देती हूँ बच्चों। ए माया, तुझे इतनी जल्दी भूख लग गई? तूने अभी तो खाया था। कुछ काम धाम तो करती नहीं है, बस सारा दिन चढ़ती रहती है। पहले अपने भाइयों को खाने दे, वे दोनों कब से भूखे बैठे हैं। तू थोड़ा लेट खा लेगी तो मर नहीं जाएगी। और माया खाने की टेबल पर तोलू और मोलू को खाना खाते देखती रहती है। तभी दादी जोर से चिल्लाती है, जा यहाँ से, मेरे तोलू और मोलू को नजर लगाएगी क्या? और माया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। रोते रोते माया को नींद आ जाती है और वो भूखी ही सो जाती है। और अगली सुबह श्याम और उसकी पत्नी निशा अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मैं और निशा बाजार जा रहे हैं। निशा को अपने लिए साड़ी लेनी है और मुझे अपने लिए और तोलू मोलू के लिए कपड़े लेने हैं। ठीक है, जाओ ले आओ। तभी दिनेश और उसकी पत्नी भी कहते हैं, माँ माया के कपड़े छोटे हो गए हैं, मुझे भी उसके लिए कपड़े खरीदने हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले तो उसे कपड़े दिलाए थे, फिर माया को कपड़े की क्या जरूरत? मैंने माया से कहा था तू स्कूल में फर्स्ट आएगी तो तुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलाऊंगी। वैसे भी उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। कोई जरूरत नहीं है कपड़े वपड़े दिलाने की, वैसे भी इस बार घर में बहुत खर्चा हो गया है, बाद में दिला देना कपड़े। दिनेश और रानी माँ की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। तभी दादी जोर से चिल्लाने लगती है, घर में कितना काम पड़ा है और ये महारानी माया कहाँ मर गई? माँ माया सो रही है। जगाओ से, 10 बज गए हैं और ये महारानी अभी तक सो रही है। इसे कुछ काम धाम सिखा, जगाओ से। माया उठो बेटा, सुबह हो गई। और माया जाग जाती है। माया नहा धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाती है। तभी तोलू और मोलू आ जाते हैं और वो माया को परेशान करने लगते हैं। कभी उसके बाल खींचते हैं तो कभी उसकी किताबें इधर उधर फेंकते हैं। ये सब उसकी दादी बैठी देख रही होती है, पर वो तोलू और मोलू को कुछ भी नहीं कहती। भैया मुझे पढ़ने दो ना,
क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अरे माया, क्या करेगी पढ़ लिख कर? करना तो तुझे झाड़ू पोछा ही है, क्योंकि तू एक लड़की है। चल जा, घर का काम कर। क्या हुआ तो मैं एक लड़की हूँ? लड़की क्या लड़कों से कम है? मैं पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती हूँ। तभी माया अपनी दादी से कहती है, दादी देखो ना, तोलू मोलू भैया मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। चुप कर, वो बेचारे तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और तू उनका नाम लगा रही है। मनहूस कहीं की, जब देखो मेरे तोलू मोलू के पीछे पड़ी रहेगी। लड़की है, लड़की की तरह रह। दादी की बातें सुनकर माया रोती हुई घर से बाहर चली जाती है और चलते चलते वो एक बाग में पहुंच जाती है और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है, मन तो करता है कि मैं मर जाऊं, मेरे घर में कोई कद्र नहीं करता। तभी उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल माया के सामने आती है तो माया चुड़ैल को देखकर डरकर भागने लगती है। डरो मत, तुम तो चुड़ैल हो, तुम मुझे खा जाओगी। चुड़ैल हंसने लगती है। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैं कैसे मानूं कि तुम मुझे नहीं खाओगी? चुड़ैल तो सबको खा जाती है। नहीं खाऊंगी, मेरा विश्वास करो, क्योंकि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मेरा नाम रेखा है। मेरी कहानी कुछ तुम्हारी तरह है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। और माया चुड़ैल को अपने ऊपर हुए बर्ताव के बारे में बताती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, अब वो ही तुमसे प्यार करेंगे। बस देखते जाओ। अब तुम अपने घर जाकर आराम से जाकर सो जाओ। और माया अपने घर के लिए जाने लगती है तो चुड़ैल भी माया के साथ साथ उसके घर चली जाती है। माया को ये पता नहीं चलता कि चुड़ैल उसके साथ घर आ चुकी है और चुड़ैल भी माया के साथ सो जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह दादी की आवाज आती है, अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? और ये माया कहाँ मर गई? हाँ दादी, अभी आई। जहाँ जहाँ माया जाती चुड़ैल भी माया के साथ जाती। मेरा चश्मा और छड़ी नहीं मिल रहा, कहीं तूने तो नहीं छुपाया? नहीं दादी, मैंने नहीं देखा आपका चश्मा। दादी तोलू और मोलू से पूछती है, तुमने देखा है मेरा चश्मा? नहीं दादी, हमने नहीं देखा आपका चश्मा। माया के साथ चुड़ैल खड़ी होती है। वो अपने जादू से तोलू और मोलू के हाथों में चश्मा और छड़ी पकड़ा देती है। दादी तोलू मोलू से कहती है, तोलू मोलू, चश्मा और छड़ी तो तुम दोनों के हाथों में है, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि कोई मेरे चश्मे और छड़ी को हाथ नहीं लगा सकता। दादी पता नहीं, ये हमारे हाथों में कैसे आ गए? और दादी तोलू मोलू को बहुत डांटती है, क्योंकि दादी को चश्मे के बगैर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था और छड़ी के बगैर वो चल नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, दादी को नहाना था तो वो तोलू से कहती है, तोलू बेटा, जरा मेरे नहाने के लिए बाथरूम में गर्म पानी तो रख दो। हाँ दादी, अभी रखते हैं। तोलू मोलू बाथरूम में दादी के लिए गर्म पानी रख देते हैं, लेकिन चुड़ैल गर्म पानी को बर्फ जैसा ठंडा कर देती है और जैसे ही दादी नहाने लगती है तो जोर से चिल्लाने लगती है, मर गई रे, मार डाला, कोई तो बचाओ, इतना ठंडा पानी, आए रे, मर गई। तभी दादी के चीखने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग और माया भी वहां आ जाते हैं और दादी को गर्म कंबल में लपेट देते हैं। माया जल्दी से दादी के लिए गर्म चाय बना कर लाती है। हाय रे, मार डाला इन नास पीटों ने, पहली बार तुम दोनों से कोई काम करवाया। माया होती तो मुझे कभी नहाने के लिए ठंडा पानी नहीं देती। माया दादी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। अपनी तारीफ सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी उसकी तारीफ कर सकती है। तभी चुड़ैल माया के सामने आती है और कहती है, मैंने कहा था ना, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो ही तुमसे प्यार करेंगे। यानी ये सब तुमने किया है? तुमने तो कमाल कर दिया। और माया बहुत खुश होती है। और रात को घर के सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तो दादी माया से कहती है, माया आजा, तू भी खाना खा ले। तोलू मोलू दादी को माया से इस तरह से खाने के लिए कहते हुए बड़े हैरान होते हैं कि दादी ने माया को खाने के लिए कैसे कह दिया। और माया भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। एक दिन की बात है, दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी। घर में तोलू मोलू और माया के अलावा कोई नहीं था। माया पढ़ाई कर रही होती है और तोलू मोलू टीवी देख रहे होते हैं।
दादी तोलू मोलू से कहती है, तोलू मोलू, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। दादी की तबीयत चुड़ैल ने ही खराब की होती है दादी को सबक सिखाने के लिए। क्या दादी, आप भी परेशान करती रहती हो, आप ठीक तो हो? वैसे भी हम टीवी देख रहे हैं, हमें अभी टीवी देखना है, हमें परेशान मत करो। तोलू मोलू दादी की कोई बात नहीं सुनते और वो दादी को डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देते हैं। तभी माया आती है और वो दादी से कहती है, दादी मैं चलती हूँ आपके साथ। माया दादी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर देखो ना मेरी दादी को क्या हुआ है। डॉक्टर दादी की हालत देखकर कहता है, अगर आपने इन्हें लाने में थोड़ी सी भी देरी कर दी होती ना, तो इनका बचना मुश्किल था, क्योंकि इन्हें हार्ट अटैक आया है। इन्हें जल्दी ही एडमिट करना पड़ेगा। तभी घर के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर दादी का इलाज करके दादी को बचा लेते हैं। शुक्र है इस बच्ची का, जो समय से इन्हें हॉस्पिटल ले आई और इनकी जान बच गई। बहुत ही समझदार बेटी है। बेटी नहीं, ये तो आपका बेटा है, बेटा। आज इसकी वजह से ही आपकी जान बची है। दादी को डॉक्टर की बातें सुनकर रोना आ जाता है और वो माया को अपने गले लगाकर बहुत रोती है और कहती है, माया बेटा, तू मेरी पोती नहीं बल्कि तू तो मेरा बेटा है। आज मेरी आंखें खुल गई कि बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है। मैं ना जाने कौन से भरम में जी रही थी। हमेशा मैं तोलू मोलू पर ही गर्व महसूस करती थी कि वो मेरे बेटे हैं। उन्होंने तो बेटे होकर भी वो काम नहीं किया जो तूने किया है। आज जाकर मेरी आंखें खुली हैं। मुझे तुझ पर नाज और गर्व है। फिर दादी खूब फूट फूट कर रोने लगती है और दादी माया को खूब प्यार करती है। चुड़ैल भी दादी को माया से प्यार करते देख बहुत खुश होती है और चुड़ैल माया से कहती है, अब मेरा जाने का समय हो गया, मुझे जाना होगा। तुमने तो वो कर दिखाया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चुड़ैल को भी एक नेक काम करने से मुक्ति मिल जाती है और माया और उसका परिवार भी हंसी खुशी रहते हैं।